बहुत समय पहले की बात है। एक शांतिपूर्ण और सादा जीवन जीने वाला एक छोटी सी गांव था। यह गांव हरे भरे खेतों, साफ नदियों और मेहनती लोगों के लिए प्रसिद्ध था। गांव में हर कोई अपने काम में ईमानदार और सच्चा माना जाता था, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ और चालाकी से दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करते थे। इस कहानी का मुख्य पात्र रामदीन नाम का एक किसान और मोहनलाल नाम का एक दुकानदार है। यह कहानी उस समय की है जब गांव के लोग सीधा सादा जीवन जीते थे और उनके व्यापार और व्यवहार में विश्वास का बड़ा महत्व था। लेकिन कुछ लोग इस विश्वास का गलत फायदा उठाने से भी नहीं चूकते थे। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रामदीन गांव का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान था। वह सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में मेहनत करता और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सादगी भरा जीवन जीता। रामदीन रोज सुबह अपने गाय भैंसों का शुद्ध दूध इकट्ठा करता और उसे मक्खन में बदलकर गांव के मोहनलाल की दुकान पर बेच देता। मोहनलाल गांव का सबसे बड़ा दुकानदार था और उसका गांव के हर व्यक्ति पर प्रभाव था। वह दिखने में अच्छा और बातों में मीठा था, लेकिन उसके मन में कई बार चालाकी और स्वार्थ की भावना छिपी रहती थी। मोहनलाल की दुकान गांव की मुख्य चौपाल के पास थी। हर कोई अपनी जरूरत का सामान मोहनलाल की दुकान से ही खरीदता था। वह अपने ग्राहकों के साथ हंसमुख और मददगार बनकर पेश आता, लेकिन उसका असली चेहरा कुछ और था। मोहनलाल अक्सर गरीब किसानों और ग्राहकों को कम तौलकर सामान देता और उनकी मेहनत का फायदा उठाता। रामदीन, जो खुद ईमानदार और सीधा सादा व्यक्ति था, मोहनलाल की असलियत से अनजान था। वह रोज दूध से मक्खन तैयार करता और उसे मोहनलाल की दुकान पर बेचता। हर बार वह मक्खन का 1 किलो का गोला बनाकर ले जाता और बदले में मोहनलाल से गेहूं या पैसे लेता। एक दिन मोहनलाल को रामदीन के मक्खन को लेकर शक हुआ। उसने सोचा, क्या पता रामदीन मुझे पूरा 1 किलो मक्खन देता भी है या नहीं। क्यों ना एक बार इसकी सच्चाई का पता लगाया जाए। अगले दिन जब रामदीन मक्खन लेकर आया तो मोहनलाल ने उसे तराजू में तोलने का फैसला किया। मोहनलाल ने मक्खन तोलते ही देखा कि वह सिर्फ 900 ग्राम है। यह देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत पंचायत बुलाने की ठानी और रामदीन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। गांव की पंचायत को बुलाया गया। सरपंच और गांव के बुजुर्ग लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। मोहनलाल ने पंचायत के सामने रामदीन पर आरोप लगाया, यह आदमी मुझे रोजाना मक्खन के नाम पर सिर्फ 900 ग्राम देता है। यह मेरी मेहनत और विश्वास के साथ धोखा कर रहा है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पंचायत के लोग रामदीन की ओर देखने लगे। रामदीन, जो शांत स्वभाव का व्यक्ति था, परेशान और उदास हो गया। उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब किसान हूं। पास सही वजन तोलने का साधन नहीं है। मैं तो रोज इस दुकानदार से 1 किलो गेहूं खरीदता हूं और उसी को तराजू में रखकर मक्खन तौलता हूं। अगर वजन में कोई गड़बड़ी है तो यह दुकानदार ही इसका जिम्मेदार है। रामदीन की बात सुनते ही पंचायत के सभी सदस्य चौंक गए। उन्होंने तुरंत मोहनलाल से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने रामदीन को कम गेहूं दिया था? मोहनलाल की चालाकी और धोखा अब सबके सामने आ चुका था। उसने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि मोहनलाल को उसकी दुकान बंद करने का आदेश दिया जाए और उसे गांव से बाहर कर दिया जाए। रामदीन, जिसने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाया था, पूरे गांव के लिए एक उदाहरण बन गया। मोहनलाल ने अपने स्वार्थ और चालाकी से दूसरों का नुकसान करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही परिणाम हमें मिलता है। ईमानदारी और सच्चाई से जीने वाला इंसान हमेशा सम्मान पाता है, जबकि धोखे और लालच से जीने वाले को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है।